जय माता दी मित्रों, आज हम आपके लिए एक नया विषय लेकर के आए हैं। आज हम बात करेंगे योगिनी साधना के ऊपर और ये बताएंगे कि कौन से व्यक्ति को योगिनी साधना करनी चाहिए और योगिनी साधना करने के लिए आपके पास कितनी साधना होनी चाहिए और किन किन देवताओं की कृपा आपके पास होनी चाहिए। फिर आप योगिनी साधना करेंगे तो उसमें अवश्य ही सफलता प्राप्त करेंगे। मित्रों, योगिनी साधना करने के लिए सर्वप्रथम आपको भगवान भोलेनाथ के पंचाक्षरी मंत्र का कम से कम 50 लाख का जाप होना चाहिए आपके पास और नवार्ण मंत्र का 50 लाख जाप। उसके बाद आपके पास 24 लक्ष गायत्री का अनुष्ठान होना चाहिए। फिर आप जब योगिनी साधना में जाएंगे तो आपको इसमें अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी और ये साधना आपके लिए एक वरदान तुल्य हो जाएगी। यदि आपका तपोबल कम है या साधना कम है तो आप इन साधनाओं में कृपया ना जाएं, क्योंकि इससे आपको बहुत बड़ी हानि हो सकती है। आमतौर पर देखा गया है कि कुछ लोग किताबें पढ़ करके और YouTube पे कुछ लोगों की गोल मटोल बातों में आ करके ये साधना शुरू कर देते हैं और उनको संभवतः नुकसान उठाना पड़ता है। या तो आपके पास इतनी साधना होनी चाहिए या तो आपका जो गुरु हो वो अत्यंत सिद्ध हो। और यदि आप सिद्ध गुरु के सानिध्य में साधना करते हैं तो तपोबल कम भी रहेगा तो काम हो जाता है। जैसे अगर आपका गुरु परम सिद्ध है तब भी आपको 9 लाख नवार्ण मंत्र और 5 लाख पंचाक्षरी होना चाहिए। इससे कम पे आप योगिनी साधना में कभी भी भूल करके भी मत जाना, नहीं तो आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और गायत्री की भी अच्छी खासी संख्या आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इन साधनाओं में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। योगिनी साधना से साधक को सभी प्रकार के सुख समृद्धि वैभव प्राप्त हो जाते हैं। और जब आप माता की साधना करेंगे, माता दुर्गा की साधना करेंगे या माता काली की साधना करेंगे या किसी विद्या की साधना करते हैं, जब महाविद्याओं की कृपा हो जाती है तो योगिनियाँ स्वयं चली आती हैं और साधक की मदद करने लगती हैं। ऐसी स्थिति में आपके पास तपोबल होगा तो आप किसी भी साधना को संपादित कर लेंगे और आप साधना में सर्वोच्च शिखर पे जा सकते हैं। इसीलिए जब तक आपके पास किसी योग्य गुरु का मार्गदर्शन ना हो तब तक इस तरह की खतरनाक साधनाओं में आप ना जाएं, नहीं तो आपका नुकसान हो सकता है। अगर आप इन साधनाओं को करना चाहते हैं तो आप भगवान भोलेनाथ के पंचाक्षरी मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें, क्योंकि पंचाक्षरी मंत्र जागृत हो जाएगा, उसकी कृपा मिल जाएगी तो किसी भी प्रकार की साधना को आप सहज रूप से संपादित कर सकते हैं। और शक्ति साधना के लिए भगवान भोलेनाथ की कृपा परम आवश्यक है। बिना भोलेनाथ की कृपा के कोई भी व्यक्ति शक्ति साधना में सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त नहीं हो सकता है। मित्रों, अगर आप हमारी इस बात पे ध्यान देंगे तो आप साधना क्षेत्र में बहुत ही आगे जा सकते हैं। जय माता दी। हम अगले पार्ट में आपको योगिनी साधना के विषय में और गूढ़ जानकारियाँ प्रदान करेंगे।